और ये कोई अभिमान की बात तो नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल क्षमा मांगता हूँ आपसे, लेकिन मैं महाभाग्यवान लोगों की अगर आप गणना करें, इस धरती के भाग्यवान लोगों की कभी गणना की जाए, उसमें अवधेशानंद का नाम लिखना मत भूलना। आप कहेंगे भाई ये क्या कह रहे हैं आप? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भाग्यवान इसलिए हैं कि हमें सच्चे गुरु मिले। हम भाग्यवान इसलिए हैं। अब आगे कितना बढ़े ये तो हमको ही पता है, ये तो हम ही जानते हैं कि आगे कितना बढ़े, पर भाग्यवान उसे कहेंगे जिसे महद गुरु की प्राप्ति हुई हो। गुरोर भाग्यम गुरोर भाग्य, गुरोर भाग्यम गुरोर भाग्य। कोई पूछे कि अरे आपका महाभाग्य क्या है, तो भाग्यवान किसे कहें, कौन है भाग्यवान व्यक्ति? तो शास्त्र कहते हैं भाग्यवान वो है जिसे सच्चा गुरु मिल गया हो, वो भाग्यवान है। हिमालय का मौन भंग हो गया। हिमालय पूछने लगा कि आप यहां क्या करने क्या आए हैं, और आपके चेहरे पे चिंता। अग्रणी योग भास्कर, आप आचार्य हैं भक्ति के, और आप में से काफी पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, आप में से सब तो जानते हैं भक्ति सूत्र तो नारद ने लिखा है ना, और शांडिल्य ने। भक्ति की महिमा, भक्ति के आचार्य 12 आचार्य हैं, स्वयं नारद सारे ही आचार्य हैं। वो अग्रणी योग भास्कर योगाचार्य हैं। वो भगवान का स्वयं मन है, भगवान की चेतना है, भगवदीय संकल्प है, भगवदीय विचार हैं। भगवान ने 7 बातें बताई हैं अपनी। कोई पूछे मेरा विचार कौन सा, मेरी बुद्धि कहाँ रहती है, मेरा मन कहाँ रहता है, मेरा संकल्प कहाँ रहता है, मेरी चेतना कहाँ रहती है, मैं चाहता क्या हूं, वो सब नारद हूं मैं नारद हूं। सनकादिक प्रकट हो गए। सनकादिक ने कहा कि आप हमारा सम्मान करने के लिए चले आए यहां, अन्यथा तो आप ही कल्याण कर देते। आप कह रहे हैं तो हम कथा सुना देंगे। इस प्रकार सनकादिक कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए भक्ति के पुत्रों के लिए, क्योंकि कथा ही एक उपाय है मरी चीज को जिंदा करने के लिए। कुछ चीजें मर तो जाती हैं, ये अभी आजकल के चिकित्सक कहने लगे कि आपके केमिकल्स खो गए हैं, सो गए हैं, चुप हो गए हैं, उन्हें फिर से एग्रीवेट करना है, बड़ा करना है। कई लोगों के केमिकल इम्बैलेंसिंग हो, या तो चुप हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, या शाउटिंग करने लगेंगे, जोर जोर से बोलने लगेंगे। ये सब केमिकल्स का खेल है ना, जोर जोर से बोलना, चुप हो जाना, व्यथित हो जाना, चिंतित हो जाना, अवसाद में रहना, नींद न आना, दूसरों पर शक करना, और ऐसे ही अपने अकारण दूसरों को शत्रु मानते रहना। इसको कहते हैं मानसिक व्याधि। ये व्याधि है, मन की व्याधि, एक तन की व्याधि, मानसिक व्याधि। क्रोध करना, चिड़चिड़े रहना, और एक परमानेंट लिख देना कि इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसा कर देना पक्का कि इनको तो माफ किया ही नहीं जा सकता। मानसिक व्याधि है ये।